एक नगर में एक संत का आगमन हो गया। नगर में संत जी पधारे, आए, सायंकालीन बेला थी, जाने लगे। तो पहले संतों का नियम होता था, जहां सायंकालीन बेला हो गई वहीं आराम से रात्रि में विश्राम करने लगते। अब यहां कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन व्यवस्था करेगा? तो कोई ना कोई चतुर होते ना। तो एक व्यक्ति ने सोचा, ऐसे व्यक्ति के यहां भेजूंगा जहां महाराज की अच्छी सेवा होगी। अरे सब जगह जाते हैं, रबड़ी, रसमलाई, मालपुआ, खीर और माखन भोग और क्या क्या खाते हैं। ऐसी जगह भेजूंगी जो जहां अच्छी इनकी सेवा हो। मतलब जो किसी की सेवा नहीं करता है वहां भेज देंगे, जो अभिमानी है, किसी की मानता ही नहीं। महाराज वो अमुक व्यक्ति है, बड़ी सेवा करता है, आप वहां पधारो। संत ने कहा ठीक है। अब संत को क्या पता, ये तो भोले भाले। चले गए, पहुंच गए उस व्यक्ति के पास। भैया हमारे रात में रुकने की व्यवस्था कर दोगे? उसने बड़ी टेढ़ी नजर से देखा, ये विपत्ति कहां से आ गई? उसका भाव तो संतों में था ही नहीं। अरे भैया तुमसे कह रहे हैं हम रात में यहीं ठहरेंगे, यहीं रुकेंगे। अच्छा महाराज यहीं रहोगे, यहीं रुकोगे? चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो ठहर जाओ। भैया हम प्रसाद भी पाएंगे। अच्छा बड़ी कृपा करी आपने, व्यंग्यवाणी से बोल रहा है। लेकिन संत तो सरल होते हैं, सहज होते हैं। भैया हमारा नियम है, बिना दीक्षित व्यक्ति के हाथ का प्रसाद नहीं पाते। तुमने दीक्षा ली है? अब जैसी दीक्षा की बात आई तो बोल पड़ा, महाराज अभी तक तो नहीं ली, अब आप ही दीक्षा दे दो। संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगत तो है, अच्छा है। बुलाया, बैठाया, ब्रह्म संबंध कराया। गुरु कृपा करता है तो जीव का ब्रह्म से संबंध कराता है। जैसे विवाह होता है ना, संबंध होता है, तो पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, अग्नि को साक्षी बना करके, सूर्य को साक्षी बना करके, ध्रुव तारे का दर्शन कराते हुए परिक्रमा लगा करके वैवाहिक संबंध कराता है। वो भी एक संस्कार है। ऐसे ही जब गुरुदेव ब्रह्म संबंध कराते हैं तो देह की शुद्धि, इन तत्वों की शुद्धि कराते हुए श्रेष्ठ मंत्र प्रदान कर देते हैं, बीज मंत्र प्रदान कर देते हैं। वो ब्रह्म संबंध है। फिर तुम छाती ठोक करके कह सकते हो मैं भगवान का हूं, और उस समय भगवान को भी तुमको अपना पुत्र मानना होता है, अपनी पुत्री मानना होता है। फिर परमात्मा हर पल हर क्षण तुम्हारी सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। कहीं मेरे भक्त को कष्ट ना हो जाए, मेरे पुत्र को कोई, जैसे मां अपने बालक का चिंतन करती है, मां काम कितनी दूर करेगी, लेकिन उसका बालक अगर 6 महीने का पल्ले में लेटा है तो दूर काम करते हुए उस मां का ध्यान उस बालक में रहता है। ऐसे ही परमात्मा का जिसे जीव के साथ संबंध हो गया, वो जीव कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, भगवान का ध्यान करे या ना करे, भगवान उसका ध्यान अवश्य करते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। इसे बोलते हैं ब्रह्म संबंध। केवल कहने से नहीं होता हम भगवान के हैं, नहीं भैया। विवाह के बाद जैसे कन्या बोलती है ये मेरा भरतार है, कितने भी जगत के लोग क्यों ना मिल जाएं, लेकिन वो अपने को करोड़ों में पहचान लेगी, ये मेरा है। ऐसे ही जिस जीव का ब्रह्म संबंध हो गया गुरु के द्वारा, अरबों अरब जीवात्माओं में मेरा परमात्मा अपने उस पुत्र को दूर से पहचान लेते हैं, वो मेरा पुत्र है, प्रभु उसे अपना लेते हैं। यहां संत ने कृपा करी, ब्रह्म संबंध तो करा दिया, लेकिन वो भक्त तो देहाभिमानी, वो किसी की कभी मानता ही नहीं था। संत जी ने कहा भैया तुमने गुरु बनाया, कुछ सुनोगे?
अब महाराज हम, चलो आप कह रहे हो तो कुछ सुना दो। रामायण सुनोगे? महाराज वो तो जगह जगह होती है। अच्छा तो भागवत सुन लो। अरे महाराज आजकल भागवत तो गृह गृह घर घर में कथा हो रही है, तो गरुड़ पुराण सुना दें? अरे नहीं महाराज, गरुड़ पुराण तो जाने के बाद सुनाया जाता है। तो क्या सुनना चाहते हो? गणेश पुराण, ब्रह्म वैवर्त, क्या सुनना चाहते हो? भगत जी बोलते महाराज ये तो सब जानते हैं। अच्छा तो उपनिषद सुनोगे? उपनिषद? भगत जी ने सोचा ये कोई नया है। हाँ महाराज इसे सुनेंगे, क्योंकि आजकल नए नए और विशेष करके उनकी पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं, जहां पर चमत्कार होते हैं। नाम से बुला लिया, दो चार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये बता दिया, काम होना है कि नहीं होना है इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है जो भीड़ के पीछे भाग रहा है। शास्त्र कहते हैं भैया तत्व के पीछे भागोगे तो कल्याण हो जाएगा। उपनिषद सुनाओ महाराज। तो उपनिषद सुनाने लगे, बोल पड़े सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना। सर्वो उपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना। सभी वेदों का सार उपनिषद है, और ऐसे उपनिषद के दिव्य दुग्ध को दुहने वाले कौन है? कृष्ण नंदना अर्जुन। और बार बार गीता के ज्ञान को देने लगे, और उसमें बीच बीच में बोलते सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना। बार बार इस श्लोक का बीच में उच्चारण करते। गीता सुना रहे थे। हाँ महाराज, अब तो जब शिष्य सामने बैठ करके प्रेम से सुनता है तो सुनाने वाले को ज्यादा आनंद आता है, तो और प्रेम से सुनाने लगे। सुनाते सुनाते 2 घंटे निकल गए। गुरुदेव ने कहा अब विश्राम करें? हाँ महाराज। विश्राम हुई कथा। गुरुदेव ने कहा भैया कुछ पूछना तो नहीं है? महाराज हमको पूछना? हमको? गुरुदेव कहते हैं नहीं भैया तुमको तो क्या पूछना, हमको ही पता नहीं था कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है महाराज, जब आप ही बोलते हो तो पूछ लेते हैं, बार बार कह रहे हो तो पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ महाराज, आप एक श्लोक बोल रहे थे, सर्वोपनिषदो वेदो दो गधा कृष्ण नंदना। हमको और तो सब समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आप बार बार दो गधा दो गधा दो गधा बोल रहे थे, तो महाराज ये बताओ ये कथा में ये दो गधा कहां से आए? ये दो गधा कौन है? महाराज ने कहा भैया वो दो गधा और कोई नहीं है, एक आप श्रीमान जी हैं और दूसरे हम ही श्रीमान हैं। हम तो कह रहे थे दो गधा माने दुहने वाला कृष्ण नंदना अर्जुन है। शास्त्र कहते हैं भैया ऐसे शिष्य को कितना भी ज्ञान दिया जाए, हैं श्रेष्ठ गुरु प्राप्त करके भी ऐसा शिष्य परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं पाता है।